हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपीएसआई के लिए लक्ष्य एमपीएसआई 2020 जो कोर्स चल रहा है, उसी कोर्स में हम आगे बढ़ते हुए आज मुग़ल इतिहास के बारे में आगे की जानकारी लेंगे। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो कल हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबर के आगे की जो वंशावली है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो पहले मैं बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं, कितने कोर्स है और क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। देखो, लक्ष्य एम पी एस आई 2020 45 डे का कोर्स है बेटा आपके लिए, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर इवनिंग में 7 बजे तक आपका क्लास चलता है, जिसमें आपको रूप सर पढ़ा रहे हैं हिंदी, योगेन सर पढ़ा रहे हैं आपको एम पी जी के, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं श्याम सर, जी के पढ़ा रहे हैं आपको भूपेश सर यानी मैं। ठीक, इसके अलावा 5 बजे आपको पढ़ा रहे हैं शोएब अहमद सर मैथ्स और रीजनिंग, और तरुण सर पढ़ा रहे हैं आपको साइंस। ठीक है, 7 बजे। तो इस प्रकार से आप एसआई के लिए जितने भी टॉपिक जरूरी है आपके एसआई के एग्जाम को निकालने के लिए, वो सारे टॉपिक आपके डेली बेसिस पे कवर करवाए जा रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट कोर्स है ये। इस कोर्स में आपको याद रखना है 3:30 बजे अपनी क्लास होती है डेली। इस क्लास में मैंने इसके पहले क्या क्या करवा दिया है तो मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि क्लास में चल क्या रहा है और सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बेटा, इतिहास अभी शुरुआत किया है मैंने एसआई के अंदर, एमपी एसआई के अंदर जीएस जो पार्ट होता है, जीएस वाला जनरल स्टडी, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। उसी में इतिहास अभी हमारा चल रहा है। इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, अन्य राजा और मौर्य वंश, इसके बाद में गुप्त वंश, सल्तनत काल, लाइन से चल रहा है बेटा हमारा सल्तनत काल, और उसके बाद में मुगल, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको बाबर के बारे में। कल का जो वीडियो था उसके अंदर केवल मैंने बाबर के बारे में बताया था। इतना मैंने पढ़ा दिया बेटा। ठीक है, जिसको भी पढ़ना है ये सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब आपका चलेगा आज बाबर के आगे का मुगल वंश। तो देखो, बाबर के आगे का मुगल वंश, बाबर जब आया था भारत, मैंने बताया था आपको, याद करो। बाबर जब भारत आया था तो बाबर ने किया था इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध, जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, याद करो। देन बाबर ने 3 और लड़ाई लड़ी थी। 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ में। देन 1528 चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ में। 1529 अफगानों के साथ में महमूद लोदी के साथ में। ठीक है, इसके बाद में 1530 में बाबर की हो गई मृत्यु। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कल, बाबर की हो गई मृत्यु। आज हमको पढ़ना है बाबर की मृत्यु के आगे की कहानी। अब देखो, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखो। बाबर की मृत्यु के बाद में हम क्या क्या आज कंप्लीट करेंगे। तो आज हम करेंगे बेटा, एक सेकेंड इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, एक सेकेंड। तो बाबर की मृत्यु के बाद में अगला चार्ट हम देख लेते हैं क्या आएगा। तो अगला आएगा आपका, ठीक, एक सेकेंड, अगला चार्ट आएगा आपका, देखो। तो वंशावली क्या है, सबसे पहले तो बेटा आया बाबर। बाबर की मृत्यु के बाद में अब राजा बनेगा हुमायूं। हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या खास बात है हुमायूं के बारे में। देन आएगा आपका अकबर, हुमायूं का पुत्र, ये आपको याद होना चाहिए। अकबर के बाद में आएंगे आपके जहांगीर, जहांगीर के बाद में आएंगे आपके शाहजहां, और शाहजहां के पुत्र होंगे आपके औरंगजेब। बहुत बढ़िया, इस प्रकार से रहेगा बेटा पूरा सीक्वेंस आपका। तो देखो, बाबर तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम कोशिश करेंगे कि पूरे हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक क्विक रिवीजन के टाइप आपको पूरा कंप्लीट करवा दूं मैं। आप भी थोड़ा सपोर्ट करते जाना, जल्दी जल्दी करते जाएंगे हम कंप्लीट। सबसे पहले हुमायूं से शुरू करते हैं सेगमेंट। देखो, अब पहले सम्राट जो थे आपके बाबर, उसके बाद में उनके बेटे नसरुद्दीन हुमायूं ने मुगल साम्राज्य में अपनी नींव रखी। अब बाबर के बेटे कितने थे, बाबर के बेटे बेटा 4 थे, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि चारों बेटे वसीयत को लेकर या साम्राज्य को लेकर लड़ाई ना करे। तो इसके लिए बाबर ने अपनी मृत्यु के पहले ही
बता दिया कि चारों बेटों को कि देखो तुम्हारे हिस्से में ये हिस्सा है, तुम्हारे हिस्से में ये हिस्सा, सबको अपने अपने हिस्से बता दिए। और उसके बाद में वसीयत लिख कर गया था। तो पहला बादशाह था जो वसीयत लिख कर गया था, बाबर। और इसी के आधार पर हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था, तो बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए उसने अपने सौतेले भाई कामरान को दे दिया काबुल और लाहौर। इस प्रकार से उसने अपने बाकी के दो भाइयों को भी क्या दे दिया, साम्राज्य दे दिया। और हुमायूं को मिल गया भारत का हिस्सा। भारत किसको मिला, हुमायूं को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 बड़े युद्ध जो है ये आपको पढ़ना है। 4 बड़े युद्ध में सबसे पहला युद्ध है देवरा का युद्ध। सबसे पहला युद्ध क्या है, देवरा का युद्ध 1531 में ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया। इसके बाद सेकेंड है चौसा का युद्ध। तो इस युद्ध के बारे में जो कहानी है वो जरूर सुने और ध्यान से, आपके माइंड में पूरी कहानी सेट हो जाना चाहिए। देखो बेटा क्या हुआ, एक राजा हुए सूर साम्राज्य के अंदर जिसका नाम था शेर शाह सूरी। नाम क्या था राजा का, शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने हमला किया किस पर, हुमायूं पर। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरीके से हरा दिया। एक कहानी ऐसी है कि हुमायूं अपने घोड़े के साथ में नदी में कूद गया था, गंगा नदी में, ऐसे करके इसने अपनी जान बचाई थी। तो चौसा के युद्ध की कहानी क्या है कि चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ और 1539 में लड़ा गया था ये शेरशाह सूरी के साथ में। और विजय कौन हुआ, तो विजय हुआ आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, हुमायूं को हरा दिया इसने। हुमायूं ने कैसे जैसे अपनी जान बचाई। 1 साल बाद हुमायूं ने फिर से सेना इकट्ठा करी और फिर से आक्रमण किया। इसे बोलते बिलग्राम का युद्ध। लेकिन बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने कोई मौका नहीं दिया और कौन जीत गया, शेरशाह सूरी। और हुमायूं को क्या कर दिया, भारत से निष्कासित कर दिया। एक तरीके से ऐसा हराया कि भारत से उसको भारत छोड़ के जाना पड़ा। और कहाँ चले गया, तो सिंध में, मतलब भारत का हिस्सा छोड़कर सिंधु नदी के पार जाके अपने भाई के पास में जाकर रहने लग गया। आगे जाकर क्या हुआ, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में, किसकी मृत्यु के बाद में, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में, जब हुमायूं को लगा कि फिर से भारत पे आक्रमण किया जा सकता है, फिर से भारत को अपने हिस्से में लिया जा सकता है, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में फिर से वो आया, कौन, हुमायूं, और सरहिंद का युद्ध किया। शेरशाह सूरी के वंशजों से सरहिंद का युद्ध किया और विजय हुआ। और 1555 में फिर से मुगल साम्राज्य को खड़ा कर दिया। ये है इसकी विशेषता। अब इसके बारे में विशेष देखो क्या क्या है। हुमायूं के बेटे का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं के जीवन में जो जीवनी है, जो उसकी बायोग्राफी है, वो किसने लिखा है, तो उसका नाम है हुमायूं नामा। और एग्जाम में पीईबी जो एमपीएसआई आप देने वाले हो, उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। कौन थी ये, हुमायूं की सिस्टर थी ये, ठीक है, बहन थी उसकी। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा हुआ है हुमायूं नामा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1556 को क्या हुआ, तो देखो 1 जनवरी 1556 को लाइब्रेरी में, दीन पनाह जो लिखा है यहाँ पर, लाइब्रेरी पुस्तकालय जो होता है, वहाँ पे सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसके लिए इतिहासकारों ने कहा है कि हुमायूं का जीवन गिरते पड़ते शुरू हुआ और गिरते पड़ते क्या हुआ, खत्म हुआ। पूरा जीवन गिरता पड़ता रहा। कभी शेरशाह सूरी ने हरा दिया तो सिंध जाकर भागना पड़ रहा है, कभी शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है तो वापस आके वापस लड़ना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये हुमायूं के बारे में एक ब्रीफ रहा हमारा। आगे बढ़ते हैं। मुगल का तीसरा बादशाह अकबर। मैंने आपको बताया लाइन से पढ़ेंगे। बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर। तो तीसरा शासक था आपका अकबर। अकबर को अकबर आजम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जलालुद्दीन अकबर। अब अकबर के साम्राज्य में एक सबसे मेन विशेषता यह थी कि एकता की नीति बनाए रखी। उसने गैर मुसलमान लोगों को भी क्या करा, राज परिवार में या राज शासन के अंदर शामिल किया। जैसे मानसिंह, बिरबल, तानसेन, ये सभी हिंदू थे, फिर भी इसको शामिल किया। ये अकबर की एक नीति थी जिसके तहत अकबर ने क्या किया, साम्राज्य को, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से एकता बनाए रखकर शासन किया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म अमरकोट के सुल्तान के वहाँ हुआ। अमरकोट के जो राजा थे, राजपूत राजा, यहाँ पर हुआ था। जब ये समय देखो ध्यान से, 42 का समय है, तो 41 देखो 40 के अंदर बिलग्राम का युद्ध हुआ था। हुमायूं हार गया था, याद करो, भाग गया था। बाद में जब निष्कासित जीवन जी रहा था तो उसी समय में उसने 1542 में उसके वहाँ पुत्र हुआ, नाम था उसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और 42 में जन्म हुआ इनका। अब 55 में मृत्यु हो गई थी, याद करो, 55 में मृत्यु हो गई थी, जीतने के बाद 56 में।
पुस्तकालय के भवन से गिर गया था ना हुमायूं, तो पुस्तकालय के भवन से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई 56 में। अब इस समय जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला कोई योग्य शासक नहीं था। इसी कारण से हेमूचंद्र जो थे, आपके हेमूचंद्र विक्रमादित्य, इन्होंने क्या किया, ध्यान से इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अकबर, जिनकी आयु क्या है, बहुत ज़्यादा कम, तो अकबर की आयु तो बहुत कम है, मात्र 14 साल। कितनी आयु थी, 14, 15, 13 साल के थे अकबर। तो इतनी कम आयु के होने के कारण युद्ध तो अकबर की तरफ से लड़ा गया, लेकिन युद्ध का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व बोले तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि युद्ध का एडमिन कौन था, या फिर बोल सकते हो कि लीडर कौन था। लीडर कौन था इस युद्ध का? बैरम खां। अब ध्यान से सुनो, बैरम खां का लॉजिक क्या है। देखो बेटा, बैरम खां का लॉजिक ये है कि अकबर का एक तरीके से आया है, ये एक तरीके से आया बोल सकते हो आप, संरक्षक बोल सकते हो। मतलब अकबर की तरफ से हेल्प के तौर पे बैरम खां खड़ा है, ये कहने का मतलब है। अब आगे देखो क्या है, देखो बैरम खां 1556, जब अकबर 14 साल का था तब से लेके 60 तक, ठीक है, लगभग 19 साल का हो गया था अकबर, तब तक बैरम खां ने क्या किया, अकबर का संरक्षक रहा और अकबर की तरफ से युद्ध का क्या किया, प्रतिनिधित्व किया। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था उसमें अकबर को और हेमू के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका नेतृत्व भी बैरम खां के द्वारा किया गया था। मुगल साम्राज्य में अकबर की जो दूध माता थी, नाम क्या था उनका? महम अनंगा। नाम क्या था? महम अनंगा। वो चाहती थी कि गद्दी पे उसका राज हो, गद्दी उसके अकॉर्डिंग चले, महम अनंगा। और बैरम खां जो थे वो चाहते थे कि गद्दी उनके हिसाब से चले। यहाँ पे महम अनंगा जो थी उन्होंने अकबर को अपने पक्ष में कर लिया और बैरम खां को क्या कर दिया, हज पे जाने का आदेश दे दिया। बोल दिया कि अब आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, आप जाओ हज पे। जब बैरम खां हज पे चले गए तो बीच रास्ते में ही उनकी क्या हो गई, हत्या कर दी गई। ये था यहाँ तक की कहानी। अब इसी के बीच में अकबर के जीवन में एक महत्वपूर्ण युद्ध है 1576 का, जिसे कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। किसके बीच में हुआ था 1576 में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। देखो 18 जून 1556 को लड़ा गया था, ठीक है, आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और राणा के बीच में यह युद्ध महाभारत के युद्ध के समान था, काफ़ी मात्रा में इसके अंदर हानि हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीता और ना ही राणा हारे, मतलब किसी की भी जीत नहीं हुई, किसी की भी हानि नहीं हुई, केवल युद्ध हुआ काफ़ी भयानक। बाद में देखो मुगलों के पास में सेना भले अधिक थी, लेकिन राणा प्रताप की सेना के अंदर क्या थे, जुझारू लोग ज़्यादा थे। कैसे लोग ज़्यादा थे? जुझारू लोग ज़्यादा थे। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर के सामने संधि नहीं की, नहीं झुके, आखिरी तक वो क्या करते रहे, युद्ध करते रहे। ये महाराणा प्रताप के बारे में खास बात है। अकबर का सेनापति, ये एग्जाम में पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह, ठीक है, मान सिंह था अकबर का सेनापति। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, गुजरात विजय। अब अकबर के जीवन में और क्या क्या खास हुआ, देखो गुजरात में जब विजय हुआ था अकबर का, तब वो पहली बार किससे मिला? पुर्तगालियों से मिला। और उसी समय उसने पहली बार क्या देखा? समुद्र को देखा। उसने इसके पहले कभी समुद्र नहीं देखा था, पहली बार उसने समुद्र को कब देखा? जब वो किससे मिला? पुर्तगालियों से मिला। गुजरात विजय के समय पर उसने पहली बार समुद्र देखा। उसने हिंदू मुस्लिम दूरियों को कम करने के लिए दीन ए इलाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो एक उसने नया पंथ चला, एक नया धर्म चला है। जैसे हिंदू होता है, जैसे मुस्लिम होता है, ईसाई होता है, सिख होता है, उसी प्रकार से उसने एक नया धर्म बनाया। धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही। लेकिन खास बात क्या है कि देखो इसका मेन जो पुजारी था वो कौन था? अकबर। मेन पंडित कौन था? अकबर। और इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू वो था आपका बीरबल। पहला भी वही है और एकमात्र भी वही है, अंतिम भी वही है, बीरबल। अकबर ने जैन धर्म के जो जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आज का जो सेगमेंट है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है हरिविजय सूरी, जगत गुरु की उपाधि। एग्जाम में ऐसा आता है कि अकबर ने किस जैन मुनि को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब अलग अलग नाम आएंगे आपके सामने जैन मुनियों के तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सही आंसर क्या आएगा? हरिविजय सूरी।
हरि विजय सूरी को, जैन आचार्य को क्या दिया गया था, जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर के द्वारा। ये एक चार्ट है अकबर के द्वारा किए गए कार्य। देखो मैं इस चार्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चार्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे दिया हुआ है कि जैसे दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1562 में। अकबर का हरमदल से मुक्ति 1562 में। सीधे सीधे चार्ट दिया हुआ है, सन दिया हुआ है। अगर किसी को ये चार्ट समझना है तो वैसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर है। फिर भी मैं बता दूँ, पीडीएफ के अंदर ये चार्ट होगा। तो आप पीडीएफ के लिए करना क्या है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ऐड हो जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि आपको हर वीडियो का पीडीएफ समय पर मिलता जाए। तो इस वाले चार्ट को पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ये चार्ट तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या हुआ है। दास प्रथा, अकबर का हरमदल, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, मजहर की घोषणा, राजधानी लाहौर स्थानांतरित, सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। आगे देखो, अब अकबर के 9 रत्न। देखो बेटा, अकबर के पास में 9 रत्न थे। अब उन 9 रत्नों में नाम देखो, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजियो, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये सब अकबर के क्या थे, 9 रत्न थे। 9 रत्न 9 अलग अलग फील्ड के 9 अलग अलग महारथी थे, ठीक। सब में से आप बीरबल को जरूर जानते होंगे, वजीर था उनका। उसी में आगे देखो, अबुल फजल जो है बहुत कम लोग जानते हैं। अबुल फजल जो थे बेटा, फैजी, ये दोनों भाई थे। फैजी जो थे बड़े भाई थे और छोटे थे अबुल फजल। और अबुल फजल जो थे उन्होंने अकबरनामा लिखा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। आईन अकबरी भी लिखी है उन्होंने अकबर के चरित्र के बारे में, 1602 में। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, 1602 में क्या हुआ। अब 1602 में सलीम के निर्देश पर, सलीम ने कहा, और सलीम के निर्देश पर अबुल फजल जो थे आपके, वो दक्षिण से ऊपर आ रहे थे, उत्तर की तरफ। तो अबुल फजल की हत्या कर दी किसने, बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। आपके जो चंदेरी के राजा थे, चंदेरी वाला जो क्षेत्र है आपका, आपका खजुराहो जो वाला क्षेत्र है, खजुराहो, वहां के राजा आएंगे। तो इन राजा ने क्या किया, अबुल फजल की हत्या कर दी, किसके कहने पर, सलीम के कहने पे। मतलब अकबर के जो बड़े पुत्र थे सलीम, जिसको अभी हम देखेंगे जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होंगे, जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या कर दी, अकबर की हत्या कर दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल की हत्या कर दी, सॉरी, अबुल फजल की हत्या कर दी, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अकबर के काल को क्या कहा जाता है बेटा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, अकबर के काल को। अकबर ने बीरबल को किस किस क्या क्या उपाधि दी, कवि प्रिय और नरहरि को महामात्र की उपाधि दी। बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र, और ध्यान से बेटा, ठीक है, और हरि विजय सूरी जो थे उनको दिए जगत गुरु की उपाधि। ये बहुत फेमस है, इसके लिए बता रहा हूँ, जगत गुरु की उपाधि हरि सिंह सूरी को दी है, ऐसे याद रखना है आपको। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया। वो क्यों करवाया था, जब गुजरात विजय, जब समुद्र देखा था, जब पुर्तगालियों से पहली बार मिला था, उसी समय उसने क्या किया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के अंदर है बुलंद दरवाजा, ये एक यादगारी है कि हमने गुजरात को जीता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी। अब देखो बेटा, अकबर का उत्तराधिकारी पे बात आ गई है, मतलब कहाँ तक पढ़ लिया हमने, ध्यान से देखो। हमने देख लिया है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर। अब हम देखेंगे अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में देखेंगे हम शाहजहां, शाहजहां के बाद में हम देखेंगे औरंगजेब, ठीक। ये 3 बच्चे हैं, तीनों को हम कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दो फटाफट वीडियो को, ठीक है। जितने भी लोग क्लास में बैठे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी
नहीं भूला करो और दोस्तों में शेयर भी करा करो। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं अकबर के पुत्र से। देखो, अकबर का उत्तराधिकारी या इसका जो आने वाला वंशज था वो था सलीम, जो आगे जाकर किस नाम से पुकारा जाएगा? जहांगीर। जहांगीर की उपाधि पाई जाएगी। जहांगीर का अर्थ क्या होता है ये भी देखो, दुनिया का विजेता। ऐसा पर्सन जिसने क्या कर ली, दुनिया जीत ली है, वो कहलाएगा आपका जहांगीर। जहां का गिर जहांगीर, ठीक है। तो देखो जहांगीर क्यों फेमस है सबसे ज्यादा? जहांगीर के न्याय की जंजीर। देखो न्याय की जंजीर का मतलब क्या है? जहांगीर के काल में एक घंटी थी सोने की बहुत बड़ी, और जंजीर लगी हुई थी उस पर। तो वो जैसे किसी को भी मान लो एक तरीके से राज्य के अंदर किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो जाकर जंजीर बजा दो। तो जंजीर बजा दोगे तो जहांगीर आपसे 24 घंटे अवेलेबल थे, आपसे बात करते थे, क्या दिक्कत है बताओ। किस मुगल शासक के काल में न्याय की जंजीर फेमस है या याद की जाती है? जहांगीर के काल में थी ये। अकबर ने सूफी संत, जो अकबर के सूफी संत थे सलीम चिश्ती, अजमेर की दरगाह जिनके नाम पर है सलीम चिश्ती, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अकबर। तो इसी के नाम पे अपने बेटे का नाम क्या रखा था? सलीम। याद रखना, इसका नाम पहले जहांगीर का नाम क्या था? पहले सलीम था। किसके नाम से प्रभावित होकर? सलीम चिश्ती के नाम पर। आगे जहांगीर के 5 बेटे थे। देखो अब जहांगीर जो था उसके बारे में खास बातें क्या है? देखो उसके थे बेटा 5 बेटे। उन 5 में हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है? खुसरो और खुर्रम। दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूजन करते हैं। देखो खुसरो, खुर्रम। अब क्या हुआ ध्यान से देखो। देखो जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो। अब पहले खुसरो की कहानी देखो क्या है। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। देखो बेटा 1605 तक तो अकबर रहा, मतलब खुसरो का कौन था? अकबर दादा था। तो 1605 तक तो अकबर था। अकबर के मृत्यु के बाद में जहांगीर ने 1 साल भी शासन नहीं किया। और जहांगीर के जो पुत्र थे, नाम क्या था? खुसरो, उसने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो अपने पिता के विरुद्ध विरोध कर दिया खुसरो ने। और इस विरोध के लिए क्या कहते हैं? देखो खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच में एक युद्ध हुआ, जो कहाँ पे हुआ? जालंधर के पास में, पंजाब वाला क्षेत्र जो है, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र जालंधर। अब इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में कौन जीता? तो इस युद्ध में जीता जहांगीर। सीधी सी बात है, सेना उसके पास है। तो खुसरो हार गया बेटा इस युद्ध में। लेकिन जहांगीर ने नोटिस किया कि मेरे पुत्र की रक्षा किस किसने की थी, मेरे पुत्र को सपोर्ट किस किसने किया था, मेरे पुत्र की तरफ से किस किस की सेना लड़ी थी। तो इसी के बीच में उन्होंने देखा कि जो सिखों के 5वें गुरु है, ध्यान से देखो, सिखों के जो 5वें गुरु है अर्जुन देव, उन्होंने मदद करी थी किसकी? खुसरो की। तो इस बात से जहांगीर चिढ़ गया और उसने क्या कर दी? अर्जुन देव को फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक, ध्यान रहेगा, आप सबको याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है मुगल चित्रकला। अगर मैं कहूं कि स्वर्णिम काल, तो देखो बेटा ध्यान से ये भूलना नहीं है। हिंदी का स्वर्णिम काल मैंने बताया आपको, तो वो है आपका हिंदी का स्वर्णिम काल आपका अकबर। अगर बात करें चित्रकला का, पेंटिंग का, तो चित्रकला का, ठीक है, स्वर्णिम काल, चित्रकला का स्वर्णिम काल वो होता है जहांगीर के काल। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि जहांगीर किसी की पेंटिंग अगर एक बार देख लेता था, जैसे मान लो आप 5 लोग हो, आप 5 लोगों ने अलग अलग पेंटिंग बनाई, ठीक है, जहांगीर ने देख लिया कि भैया ए ने बनाई है ये, बी ने बनाई है ये, सी ने बनाई है ये वाली पेंटिंग और डी ने बनाई है इस प्रकार से कोई पेंटिंग। अब अगर आप लोग चारों मिलकर एक कंबाइंड पेंटिंग बनाओगे तो जहांगीर उस कंबाइंड पेंटिंग में से बता देगा कि आँख किसने बनाई है, नाक किसने बनाई है, मुंह किसने बनाया है, क्योंकि वो इतना पारखी था इस कला का। ठीक है, याद रखना। अब जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या हुआ वो देखो। देखो जहांगीर की मृत्यु के बाद में, ठीक है, उसका जो मकबरा था वो किसने बनवाया? उसकी पत्नी नूरजहां ने। अब ये जो नूरजहां है ये कंफ्यूज करती है बेटा बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, तो देखो नूरजहां अलग है और मुमताज अलग है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नूरजहां कौन है उसके बारे में अभी डिटेल देखेंगे हम। अभी के लिए इतना समझो कि नूरजहां कौन है, तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, और उसने क्या किया? अपने पति का, जहांगीर का क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आया ये भी देखो। तो जहांगीर के शासनकाल में
कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, ये भारत में आए थे जहांगीर से चर्चा करने, एक याद रखना ये भी। तो यहाँ तक का तो सभी को क्लियर है। आगे देखो, अब हम देखेंगे नूरजहां के बारे में। तो देखो नूरजहां कौन है, देखो नूरजहां, एक सेकेंड, नूरजहां के बारे में भी देख लेते हैं अब। देखो नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेद की पत्नी थी, वो सॉरी बेटी थी। उसका वास्तविक नाम एग्जाम में कई बार आया है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नाम था नूरजहां का वास्तविक नाम। अब नूरजहां का विवाह किससे हुआ, अली कुली बेग से। समझना मेरी बात, अली कुली बेग से विवाह हुआ। एक शेर को अली कुली बेग ने क्या कर दिया, मार दिया। उस शेर को मार देने के कारण जहांगीर ने अली कुली बेग को क्या उपाधि दी, शेरे अफगान। क्या उपाधि दी, शेरे अफगान। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1607 में शेर अफगान की मौत हो गई। अब क्या हो गया, 1607 में शेर अफगान की मौत हो गई। अब शेर अफगान क्योंकि जहांगीर का दोस्त था, तो उसने क्या किया, जहांगीर ने उसकी पत्नी मेहरुनिसा को अपनी, कौन, तो उसकी मम्मी, मतलब जहांगीर की माँ, कौन, सलीमा बेगम। ध्यान से समझना, अकबर की विधवा बोलेंगे मतलब किसकी किसकी मम्मी हुई या किसकी मदर हुई, तो वो जहांगीर की माँ हुई। नाम क्या था, सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम की सेवा में लगा दिया, मतलब मेहरुनिसा जो आपकी नूरजहां थी, किसकी पत्नी थी, शेर अफगान की पत्नी थी। तो शेर अफगान की मौत हो गई। शेर अफगान की मौत के बाद मेहरुनिसा को जॉब पे क्या लगा दिया, अपनी माँ की सेवा में लगा दिया। किसने, आपके जहांगीर ने सलीमा बेगम की सेवा में लगा दिया। अब क्या हुआ, एक त्यौहार होता है नवरोज, ठीक है, मुस्लिम त्यौहार है नवरोज। तो नवरोज के दिन मेहरुनिसा को पहली बार देखा, ये बहुत बार पूछा है कि सबसे पहली बार नवरोज कब देखा था जहांगीर ने, नवरोज के दिन मेहरुनिसा को पहली बार देखा। और उसको क्या कहा उसने, तो उससे शादी कर ली। उसने देखा, उसके जो सौंदर्य बोल सकते हो, उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर जहांगीर ने क्या कर लिया, उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद में जहांगीर ने उसको नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। किसको, मेहरुनिसा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। आप जिस कोर्स पर बैठे हो वो है लक्ष्य MPSI 2020 बेटा, लेकिन ये कोर्स यूट्यूब पर है, फ्री है, तो थोड़ा सा तेज भी चल रहा है और थोड़ा सा इसके अंदर कम भी डेटा है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर वे के अंदर सारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ले लो प्लस। प्लस के लिए करना क्या है, देखो 12 मंथ का अगर प्लस लेते हो तो उसका लगेंगे 7000 रुपीज़। किसी को 7000 रुपीज़ भी ज़्यादा लग रहे हैं तो यहाँ पे डालो रेफरल कोड भूपेश लाइव और प्रोसीड टू पे कर दो। जैसे आप भूपेश लाइव प्रोसीड टू पे करोगे तो ये जो 7000 है वो कितना हो जाएगा बेटा, 6300, याद रखना। तो ये आपका यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। फ्री मॉक टेस्ट, आजकल तो आपने देखा होगा नया अपडेट आ गया है ऐप पर, तो बीच वाला जो ऐप पर निशान है वही आपका क्या है, फ्री मॉक टेस्ट वाला साइन है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्री मॉक टेस्ट वाले पार्ट को भी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब शाहजहां, अब जहांगीर के बाद में नूरजहां का लॉजिक हो गया। अब देखो शाहजहां का क्या लॉजिक है, जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी उसने जहांगीर के लिए कब्र बनवा दी, बढ़िया व्यवस्था कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही शाहजहां राजा बना तो शाहजहां ने क्या किया, नूरजहां को सबसे पहले उसने क्या कर दिया, दिल्ली से भेज दिया, कहाँ पर, लाहौर। क्यों, देखो नूरजहां का प्रभाव बहुत ज़्यादा था बेटा, तो अगर नूरजहां दिल्ली रुकती तो शाहजहां अपना शासन नहीं कर सकता था। तो शाहजहां ने क्या किया, अपने शासन को बढ़ावा देने के लिए जो नूरजहां थी उसको सबसे पहले कहाँ भेजा, दिल्ली। कि आप दिल्ली जाओ और वहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन, मतलब 2 लाख रुपए साल के मिलेंगे, जिससे आप अपना जो भी खर्चा है, ये 2 लाख रुपए उस समय के 2 लाख रुपए हैं, तो आप जो भी खर्चा है 2 लाख रुपए में चलाओ। और इस प्रकार से उसने उसको कहाँ भेज दिया, लाहौर। और वहाँ पे जाके नूरजहां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। थोड़ा समय बाद में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक। ये नूरजहां का लॉजिक यहाँ तक खत्म। अब शाहजहां के क्यों याद किया जाता है, ध्यान से देखो। तो शाहजहां को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ताजमहल के लिए याद किया जाता है। देखो शाहजहां की पत्नी थी, शाहजहां की पत्नी थी
मुमताज महल, नाम क्या था बेटा? मुमताज महल। तो मुमताज महल की याद में, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया है? ताजमहल का निर्माण करवाया है। उसने आगरा में यमुना के किनारे पर अपनी पत्नी मुमताज की याद में सफेद संगमरमर से क्या बनवाया है? मकबरा। और वही क्या है आपका? मुमताज महल का मकबरा है, ताजमहल। ताजमहल को बनाने वाले कलाकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। कलाकार कौन है? अहमद लाहौरी। और वास्तुकार या आर्किटेक्टर तो वो है उस्ताद ईसा। उस्ताद, ध्यान से ना, कौन है बेटा? उस्ताद ईशा। ठीक, तो ये ताजमहल के बारे में जानकारी रही। ताजमहल बनने के पहले मुमताज महल को बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गाड़ दिया गया था। पहले ताजमहल यहाँ बनने वाला था, लेकिन यहाँ पर संसाधनों की कमी के कारण जगह को बदल दिया गया और आगरा में जगह चुनी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहते हैं। अब मैंने आपको अभी तक कितने स्वर्णिम युग बता दिए हैं? ध्यान से। तो बेटा मैंने अभी तक आपको बता दिए हैं 3। हिंदी का अकबर, चित्रकला का या पेंटिंग का जहांगीर, और अब आया है स्थापत्य कला का, मतलब आर्किटेक्चर का। तो वो कौन है? शाहजहां। ठीक है, तो स्थापत्य कला का किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है बेटा। ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है इसको। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ये सब बनवाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे निर्माण है, ये फेमस फेमस है। तो कुल मिला के पूछा आपसे कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां। दीवाने आम शाहजहां, दीवाने खास शाहजहां, दिल्ली का लाल किला जहां से प्रधानमंत्री क्या करते? झंडा वंदन करते, लाल किला, वो भी किसकी देन है? शाहजहां की देन है, याद रखना। अब शाहजहां की क्या हुई? देखो ध्यान से। 1638 में उसने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ ले गया? दिल्ली। तो आगरा से दिल्ली शिफ्ट किस मुगल बादशाह ने करी है? सबसे पहले शाहजहां ने करी बेटा। ठीक, यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की क्या करी? स्थापना भी करी है उसने। दिल्ली ले गया राजधानी, याद रखना। कौन सा मुगल बादशाह आगरा से दिल्ली ले गया राजधानी को? शाहजहां ले गया। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया है? शाहजहां की बेटी जहांसारा ने करवाया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। देखो, शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो महमूद फकीर, मीर हासिम, शाहजहां के बेटे। अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। देखो, दारा शिको, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तक क्या हुआ है? ठीक है, आपको याद होगा, एक सेकंड में दिखा देता हूं। मैंने बता दिया है वैसे तो, फिर भी एक बार ध्यान से देखो बेटा। ये देखो, जहांगीर के जो 2 पुत्र थे, नाम क्या था? खुसरो, खुर्रम। खुसरो तो क्या हुआ? युद्ध में हार गया, बाद में बंदी बना लिया गया। खुर्रम, खुर्रम जो है उसने क्या किया? महाराष्ट्र में एक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? खुर्रम को भेजा दक्षिण में। किसने भेजा? जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को भेजा। खुर्रम गया और उसने विद्रोह को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर दिया? दबा दिया। तो जहांगीर ने खुश होकर खुर्रम को उपाधि दी, क्या? शाहजहां। ठीक है, तो खुर्रम ही शाहजहां है बेटा, ये भूलना नहीं है किसी को भी। खुर्रम ही आपका कौन है? शाहजहां। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बता दिया था, इसके लिए मैंने रिपीट कर दिया है। अब शाहजहां के जो पुत्र थे उसके अंदर जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था दारा शिको। क्या नाम था? दारा शिको। देखो, 4 पुत्र थे शाहजहां के, जिनके नाम थे दारा शिको, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। अब इन पुत्रों के अंदर क्या हुआ? एक कंपटीशन हो गया कि गद्दी पे कौन बैठेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि गद्दी पे कोई ना कोई एक बड़ा बेटा बैठ जाता था, लेकिन अब क्या हुआ? ये चारों में लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के अंदर क्या हुआ? औरंगजेब ने, जो ये लड़ाई हुई है, ये औरंगजेब ने एक तरफा जीती है, और इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी के युद्ध। उत्तराधिकारी के युद्ध।
याद रखना। अब देखो दारा शिकोह के चरित्र के बारे में देखो। दारा शिकोह जो थे आपके बुद्धिमान थे, भगवत गीता का पाठ करते थे, और भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण सबको क्या कर दिया उन्होंने, फारसी के अंदर अनुवाद कर दिया, मतलब फारसी में कन्वर्ट कर दिया था। किसने? दारा शिकोह ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखो फारसी में किस किस का कन्वर्ट किया है। अब शाहजहाँ की बीमार होने के बाद में चारों बेटों में आपस में क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, जिसको क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी का युद्ध या उत्तराधिकारी का संघर्ष। बाद में औरंगजेब ने सबको पराजित कर दिया और बाद में शाहजहाँ को भी क्या कर दिया, बंदी बना लिया गया। और गद्दी पर कौन बैठा? फिर औरंगजेब। देखो 25 अप्रैल के दिन क्या हुआ, दारा और औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ। कौन जीता? तो औरंगजेब जीत गया। आगे चलकर सबसे आखिरी युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। और ये युद्ध भी कौन जीता? औरंगजेब जीता, और दारा हार गए। तो इस युद्ध में भी दारा हार गए। दारा शिकोह जब हार गए, शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, और जब ये हार गया तो औरंगजेब ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने क्या किया है, जो आपका इस्लाम धर्म है उसके नियमों के साथ छेड़छाड़ी की है। छेड़छाड़ी करने के जुर्म में इनको मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, याद रखना। ये दारा शिकोह के बारे में खास था। अब देखो उत्तराधिकारी के जो युद्ध थे उसमें देवराय के जो घाटी है वो भी महत्वपूर्ण है, ये भी डेट लिख लेना। अब देखो इस युद्ध में दारा को हारने के बाद इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में हत्या कर दी गई। आगरा के किले के बारे में खास क्या, ये भी देखो। तो आगरा के किले में अपने कैदी जीवन बिताते हुए जो आपका शाहजहाँ था, आगरा के किले में ही कैद था, और वहीं से ही ताजमहल देखते देखते 8 साल बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये शाहजहाँ की कहानी खत्म। और अब हम देखेंगे आगे औरंगजेब के बारे में। ठीक, उसके पहले बता दूं प्लस के बेटा 2 कोर्स चल रहे हैं अभी, और आगे और भी कोर्स आएंगे। तो आपको करना क्या है, प्लस लेना है। अगर अभी तक प्लस नहीं लिया है तो रेफरल कोड हर स्लाइड के नीचे दिया हुआ है, भूपेश लाइव, यूज करें, 10% का डिस्काउंट मिलेगा बेटा। देखो टॉप एजुकेटर चार्ट तो आप सबको पता ही है, तो क्यों जरूरी है यहाँ पे पढ़ना, क्या कारण है, वो ये रीजन है इसका। ठीक है, सारे टॉप एजुकेटर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर फॉलो किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। चलो औरंगजेब देखो ध्यान से। देखो औरंगजेब का जन्म नवंबर 1618 में हुआ था, उज्जैन के पास में। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। देखो एक बार तो क्या हुआ, एक अफवाह फैल गई थी कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब ने अपने आप को राजा बना दिया था। ठीक, बाद में उसको पता चला कि अभी मृत्यु नहीं हुई है, तो उसने बाद में जो दारा शिकोह है उसको हराने के बाद में, शाहजहाँ को कैद करने के बाद में जून 1659 में गद्दी पर बैठा। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो औरंगजेब के बारे में जो भी कैरेक्टर आता है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को जो भी कैरेक्टर याद है, लेकिन आप लोग इमेजिन करो कि औरंगजेब ऐसा कट्टरवादी क्यों था, उसके पीछे रीज़न है उसके पूर्वज। देखो अकबर इतना महान था, लेकिन अकबर के बाद आया जहांगीर, जिसका पूरा ध्यान कहाँ पर है, पेंटिंग्स पर। जहांगीर के बाद में आया आपका शाहजहाँ, जिसका पूरा ध्यान कहाँ पर है, ज़मीन बनवाने में, महंगे महंगे इमारतें बनवाने में। तो इन दोनों के प्रयासों के कारण मुगल जो साम्राज्य था उसका राजकोष जो था पूरा खत्म हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, कट्टरता का मार्ग अपनाया, ये जो कि गलत है। ठीक, अब देखो मीर मोहम्मद हकीम, ये कौन थे, औरंगजेब के गुरु थे, ये भी याद रखना, मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब कट्टर सुन्नी था और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। ऐसे ऐसे कार्य करता था औरंगजेब, जिस कारण से उसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। चलो तो आगे बढ़ते, आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग क्लास में बैठे सब लोग लाइक कर दो। और देखो आप ही लोगों के लिए सेगमेंट रखा गया, तो समय का ध्यान रखा करो, कितनी बजे क्लास होती है उसका ध्यान रखो। चलो औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर बैन लगा दिया, नवरोज उत्सव पे बैन लगा दिया, कट्टरवादी था देखो उसकी। औरंगजेब ने अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता है। उसने जो जजिया कर, याद करो जजिया कर याद है सबको, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर जो था, जो कि अकबर ने हटाया था, औरंगजेब ने फिर से अप्लाई कर दिया, बोले राजकोष खाली हो गया है। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करना,
संगीत इत्यादि पर रोक लगा दिया। अब सिक्कों पे ये सब नहीं होगा। हिंदू, देखो ध्यान से, हिंदू जो थे, हिंदू पुजारी, मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए गए। किसके द्वारा? तो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने कट्टरवादिता की नीति अपनाई। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था जिंदा पीर? क्योंकि ऐसा कह सकते हो आप कि खुद की टोपियाँ सी सी के, जो नमाज के लिए देखी होगी आपने टोपी पहनी जाती है, जो वैसी टोपी बना बना के बेच के वो अपना खर्चा खुद उठाता था। वो अपने जीवन में, अपने निजी जीवन के लिए, खर्चे के लिए एक भी रुपया सरकारी खाते से नहीं लेता था। ये उसकी खास बात है। ठीक, इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ध्यान से देखो, तो औरंगजेब, इधर देखो ध्यान से, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मैंने बताया ना आपको, एक राजा बड़े एरिया पे हिस्सा नहीं करता, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो औरंगजेब के समय में भारत में कितने सूबे थे? 21 सूबे थे बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। और मुगल काल का जो सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे बड़ा एरिया जो कवर किया था मुगल काल ने, वो भी कब किया था? तो वो भी क्या था आपके मुगल काल ने सबसे ज्यादा विस्तृत, ठीक है, औरंगजेब के काल में। मतलब औरंगजेब के काल में सबसे ज्यादा बड़ा था आपका साम्राज्य। ठीक, ये औरंगजेब के बारे में खास रहा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सेगमेंट रहा। बड़ी ही आसानी के साथ मैंने आपको पांचों वंश, मैंने कहा था ना खत्म करवा दूंगा, तो मैंने करवा दिया। अब करना बस इतना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करके जाना है। ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों में, स्टेटस बना लिया करो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, और जितने भी आपके दोस्त पढ़ने वाले या पढ़ने लिखने वाले ग्रुप पर है, वहाँ पे फॉरवर्ड करा करो मैसेज को, लाइक करके जाया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम कल। जय हिंद, जय भारत।